हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति थर्ड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएससी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो लगभग सारे नीट एस्पायरेंट का तीनों सब्जेक्ट में से सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट बायो लगता है। इजीएस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट होने के बावजूद अपन बायो में फुल स्कोर नहीं कर पाते। इसका एक मेजर रीजन है कि बायो को अपन बहुत कम टाइम देते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम देते हैं, उस पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बायो को सोचते हैं कि बहुत ईजी है, सिर्फ पढ़ने से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड नहीं है। बट ये आपका मेजर रीजन है बायो में फुल स्कोर नहीं आने का। ऐसा नहीं है कि बायो में अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपके फुल स्कोर आ जाएंगे। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही अपन को बायो में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से याद नहीं होगी। रट के तो अपन याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे अगर क्वेश्चन घुमा के दे तो कैसे अपन समझेंगे कि क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन में। आज अपन बात करेंगे कि बायो को पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी। अपने पास अब सिर्फ 3 मंथ्स ही बाकी है, एंड अगर आपने अभी तक बायो में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से आप डेली एक एक चैप्टर बायो का पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको डिटेल लेक्चर नहीं देखने हैं, सिर्फ वन शॉट से काम चल जाएगा। तो आप को जो YouTube पे वन शॉट वीडियो अवेलेबल है बायो के, वो आप देखो। एंड लेक्चर देखने के टाइम क्या करना है कि जैसे आप कोई भी चैप्टर का, जैसे लिविंग वर्ल्ड मान लेते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड का अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो कोई एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाता है तो आप उसी वक्त वीडियो को पॉज करो और खुद से एनसीईआरटी रीड करो कि जो टीचर ने पढ़ाया वो आपको समझ आया या नहीं आया, वो फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ो। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए वापस से वीडियो को देखना और फिर वापस वही करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जब ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको जो पीछे समरी दी हुई है चैप्टर की, वो आपको पढ़नी है। एंड समरी में आपको ऐसे पॉइंट को हाईलाइट करना है जो चैप्टर में नहीं था। बहुत सारे चैप्टर में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन किसी किसी चैप्टर में ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो चैप्टर के अंदर तो नहीं दिया था बट समरी में दे रखा है, 1-2 लाइन ही मिलेंगे, तो वो बस आपको हाईलाइट करने हैं। और जब आपका रिवीजन करना होगा बायो का कोई भी चैप्टर का, तो आपको वापस से समरी पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समरी की हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। जब आप खुद से एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो ना, तो जो भी डायग्राम्स दे रखे हैं, टेबल दे रखे हैं, फ्लो चार्ट कुछ भी दे रखा है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड जो भी डायग्राम है उसके नीचे क्या लिखा है, किस चीज का डायग्राम है, वो भी आप ध्यान से पढ़ना। ये हमारा होता है किसी एक चैप्टर का अगर लेक्चर हो गया, एनसीईआरटी हो गई, तो अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी, अभी आपको कोई नई बुक नहीं लेनी है। अगर आपके पास फिंगर टिप्स है या एमटीजी की पीवाईक्यूज है या फिर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड जो नीट का जेईई की पब्लिकेशन है, तीनों बुक में से आपके पास जो भी बुक है आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, ज्यादा बाहर से नहीं होना चाहिए। जब नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो तो उससे पहले आपको 15 या 20 मिनट में जो फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ा था उसका आपको अच्छे से प्रॉपर 20 मिनट में फटाफट रीडिंग करनी है। एंड जो भी समरी था जो अपन ने हाईलाइट किया था, तो समरी में से बस हाईलाइट वाले पॉइंट ही पढ़ने हैं, पूरी समरी वापस नहीं पढ़नी है। अगर आपको लेक्चर, एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद भी ऐसा लगता है कि आपको एनसीईआरटी याद नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो आप जो मैंने बताया नीट का जेईई की वर्ड टू वर्ड, वो आप बुक यूज कर सकते हो। पर्सनली वो मैंने यूज किया था, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, और पर्सनली मैंने यूज किया था क्योंकि मुझसे एनसीईआरटी की लाइन इतना रट नहीं पा रही थी मैं, तो इसलिए अगर उस बुक से करोगे तो उसमें एनसीईआरटी की लाइन ही दी हुई रहती हैं, तो उससे आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा एनसीईआरटी के सारे लाइंस। अब 3 मंथ्स ही बाकी है, तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको किसी भी मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 60-70% सिलेबस हो चुका है तो आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर दो। मैटर नहीं करता कि आपके कितने जो मॉक टेस्ट का सिलेबस है वो कितना कवर हुआ। अगर आपका 80-90% भी सिलेबस मॉक टेस्ट का पढ़ लिया आपने तो काफी है। जितने स्कोर आते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इंप्रूव करने का ट्राई करो। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो या जिस दिन देते हो उसी दिन आपको उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। ऐसा आप डिले मत करना कि आज मॉक टेस्ट दिया तो कल एनालिसिस करोगे या परसों करोगे। इससे क्या होगा कि आपने क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में सही किया था या कौन सा फॉर्मूला लगाया था वो आपको फिर बाद में याद नहीं आएगा। और आज के आज अगर आपने कर लिया तो आपके बहुत सारे मिस्टेक्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे कि आपने कौन से मिस्टेक्स क्यों करे थे और कैसे करे थे।
देन आप मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक करते हो उसको आपको अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना है, जो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है और नीट के पहले आपको वही पढ़ के जानी है। देन अगर आपको नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड करिए, पूरे 3 महीने जो बचे हैं अपने पास उसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ो एंड कोई भी मिस्टेक ऐसी ना करो। अगर आपका बहुत सारा ड्रॉप हो चुका है और मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना चाहते हो तो सही कौन सा पाथ है, कैसे पढ़ना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट देनी चाहिए, कैसे प्रॉपर एनालिसिस करनी चाहिए, जो डेली का टारगेट है वो कैसे बनाने हैं अपने को, कितना कब सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने मॉक टेस्ट देने, इन सारी चीज़ों के डिटेल के लिए या पर्सनली आप कोई मेंटोर चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नीट क्रैक करना एंड सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट को क्रैक करने से। लेकिन अगर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तो यार अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, 3 महीने हैं। अगर आप मान लो आपके 650 या 600 पे सिलेक्शन है तो आप कुछ नंबर तो लाओ, ताकि आपको अगर ड्रॉप लेना है नेक्स्ट ईयर तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है मैं ड्रॉप लूंगी तो मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। को खुद से कंपेयर करो, दूसरों से मत करो कि मेरे स्कोर नहीं आ रहे, खुद डिमोटिवेट हो गए कि स्कोर तो आ ही नहीं रहे, दूसरे के तो इतने आ रहे हैं तो अपन पढ़ना ही छोड़ देते हैं। खुद से खुद को कंपेयर करो, खुद से खुद को इम्प्रूव करो कि आपने लास्ट मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया था और नेक्स्ट में आपको कितना स्कोर करना है। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।